नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। वर्तमान समय कुछ ऐसा है कि आप चाहे या ना चाहें, प्रयास करें या ना करें, आपको उससे मतलब हो या ना हो, एक चीज आप तक लगातार पहुंचती रहती है और वह है सूचनाएं। संचार माध्यमों से अब संपूर्ण विश्व जुड़ा है। विभिन्न संचार उपकरणों से हम जुड़े हैं और उन उपकरणों और माध्यमों से किसी का स्वार्थ, किसी का व्यापार तो किसी की मजबूरी जुड़ी है। परंतु इन सब का परिणाम यह हो रहा है कि हमारे पास वे सारी बातें पहुंच रही हैं जिनको जानने की या ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर वास्तविकता में ऐसा होता नहीं कि इन सूचनाओं की आवश्यकता नहीं है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सभी सूचनाओं का बार बार हम तक पहुंचना धीरे धीरे हमारे मन और सुप्त मन, जिसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं, को प्रभावित करते हुए हमारे विचारों और धीरे धीरे हमारे व्यवहार, आदत व रुचियों पर प्रभाव डालने लगता है। जिन लोगों ने 80 के दशक से पहले का समय देखा है, जब टीवी और कंप्यूटर हमारे जीवन में नहीं आए थे, वे इस बात से अत्यधिक सहजता से जुड़ पाएंगे और स्वीकार कर पाएंगे। उस समय रेडियो के माध्यम से दिन में 2 या 3 बार समाचार और सुबह के समय समाचार पत्र ही जन सामान्य संबंधी सूचनाएं प्रदान करते थे। किसी विषय वस्तु पर और अधिक जानकारी करना हो तो पुस्तकें ही माध्यम थी जिन तक कुछ प्रयासों के बाद ही पहुंचा जा सकता था। इसके बाद धीरे धीरे सूचनाओं की संख्या और तौर तरीके बढ़ते गए और शायद वे आज अपने चरम पर हैं। यह बात गौर करने की है कि किसी ने भी हमारा हाथ पकड़कर हमें कुछ भी न जबरदस्ती करवाया, न कुछ करने पर मजबूर किया, परंतु ये सूचना ही हैं जिन्होंने हमें बदल कर रख दिया। हमारे मन, सुप्त मन और आदतों को प्रभावित करते करते हमें खुद ही नहीं पता चला कि कब नाश्ता हमारे जीवन का अंग बन गया, पिज्ज़ा हमारी पसंद बन गया, कॉफ़ी स्टेटस सिंबल बन गई, वैलेंटाइन डे पर प्यार ढूंढना जरूरी हो गया, दिवाली की छुट्टियां क्रिसमस पर चली गईं, हिंदी और मातृभाषा बोलना हीन भावना जगाने लगा, बड़ों के पैर तो छूना अलग, मंदिर में भी हाथ जोड़ने में संकोच होने लगा। सूट बूट में तथाकथित सफल लोगों को देखते देखते हमारी पहचान रहे हमारे पहनावे नेपथ्य में जाते जाते लुप्त प्राय हो गए और दुनिया भर की खबर रखने वाला एक जानकार और होशियार व्यक्ति अपने पड़ोसी से दूर हो गया। मिठाइयाँ मतलब चॉकलेट हो गई और पारंपरिक मिठाइयाँ हानिकारक हो गई। इन सब बातों का उद्देश्य इस बहस को जन्म देना नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। मुख्य मुद्दा यह है कि सूचनाओं की इतनी अधिकता से बचना और उनमें से सही और गलत का चुनाव करना एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। युवा पीढ़ी के कोमल मन पर ये बातें अमिट प्रभाव डालती हैं और इसलिए हर सूचना इस बाजार में भेजने वाले का कोई स्वार्थ है, उद्देश्य है, जिसे समझा जाना आवश्यक है। इन संचार माध्यमों का सिर्फ उद्देश्यपूर्ण उपयोग, परिवार में सादा जीवन व उच्च विचारों की जीवन शैली, दूसरों के लिए कुछ करने का प्रयास, दूसरों के गुण देखने वाली दृष्टि, किसी घाव भर सके ऐसी भाषा और दूसरों की दरिद्रता दूर कर सके ऐसी समृद्धि के प्रयास शायद कुछ सकारात्मक बदलाव ला सके। जय हो। नमस्कार।